Log Talk has become a very important part of my life now in this lockdown because it's very difficult for an artist, for an event organizer to stay at home and like बातें नहीं, गपशप नहीं, कोई मज़ा नहीं ज़िंदगी में. और हम कलाकार हमेशा ज़िंदगी को बहुत मज़े से जीते हैं. But thanks to Log Talk and all of you that you are giving us wonderful response and we are able to communicate with so many people. So today we are going to meet a wonderful lady who has made her remarkable name in the world of beauty, makeover artist, and of course she's a great hairstylist. Please welcome one and only Sangeeta Dedia. Hello everyone, how are you all? एक विचार आप सबको आ रहा होगा कि क्यों रीटा ने संगीता डेढ़िया को ही चुना. तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बात कहना चाहूँगी, न सिर्फ एज एन आर्टिस्ट शी इज़ अ वंडरफुल और सक्सेसफुल वुमन, बट विद दैट शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट मदर. She has always kept her family in center and grew up with family, like अपने बच्चों को भी बड़ा करना और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक वर्किंग वुमेन के लिए. बट संगीता डेडिया हैज़ वंडरफुली डन इट एंड हर बोथ द किड्स आर डूइंग सो वेल राइट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट द लॉक टॉक विद संगीता जी. आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि आप मेकओवर प्रोफेशन के साथ कैसे जुड़ी. हाउ डिड यू गेट इनटू मेकओवर प्रोफेशन? आफ्टर माय ग्रेजुएशन तभी मेरी शादी हो गई, मतलब 2-3 महीने में ही हो गई शादी. तो आई वॉज इन कि मैं और पढ़ूँगी और आई वॉज ऑप्टिंग टू बी अ टीचर, लेकिन कुछ वजह से आगे पढ़ाई नहीं हो पाई. तो मैंने ये चूज़ किया कि मैं मेकअप और हेयर स्टाइल सैलून मैंने ओपन कर दिया और 3-4 साल तक वो मैंने चला दिया. लेकिन 2 बच्चे हो गए. उसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि सैलून को भी चलाओ, घर में बच्चों को भी देखो. तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने समय पर काम करें और बच्चों को और फैमिली को भी हम टाइम दे पाएँ. तो उसी के रिलेटेड मैंने मेकअप और हेयर स्टाइल का कोर्स, मतलब एडवांस कोर्स किया और उसी में आगे बढ़ने के लिए मैंने प्लान बना लिए. सो इससे क्या हो रहा था कि जब मेरा टाइम होता था, whenever I wish I go to order, if I am not comfortable, so उस वक्त मैं वो ऑर्डर नहीं लेती थी. ऐसे करके धीरे धीरे स्टार्ट किया और उसके साथ साथ मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया. सो दिस हाउ माई जर्नी स्टार्टेड एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट. What makes you different, Sangeeta ji, from others? As there is a big competition, like ब्यूटी वर्ल्ड में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट हर गली में एक ब्यूटिशियन आपको मिलेगी. तो इतनी कड़ी कंपटीशन में भी आपने अपना एक अलग स्थान इस इंडस्ट्री में बनाया है. सो वी ऑल वुड लाइक टू नो दैट USP, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. Yes, there is a huge competition in both the field, bridal makeover as well as in academic field also. I teach also. So what makes me different in two things? There are 2 things. One is the speed. आजकल शादी में मेकअप वगैरह के लिए टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है. फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ में कभी कभी तो 20 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसे मिलते हैं. तो इतने ही टाइम में बेस्ट काम करके देना, वो मेरी एक स्पेशलिटी है, जिसके लिए मेरे काफ़ी क्लाइंट्स मुझ पर फिदा है. और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे टेंशन होता है लेकिन उनको टेंशन नहीं होता है कि अरे नहीं, आप तो ऐसे चुटकी बजाते ही हमको रेडी कर दोगे. सो दिस मेक्स मी डिफरेंट. सेकेंड थिंग इज़, जब भी कोई ब्राइड मेरे पास आती है तो
कभी कभी कैसे होता है कि वो लोगों को दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, कभी कभी कहीं कहीं से पोस्टर्स पिक्चर्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इंडियन कल्चर में अपने ओकेशन के हिसाब से या अपने फैमिली गैदरिंग में ऐसा लुक चलेगा या नहीं चलेगा। और तभी मुश्किल ये होती है कि मम्मी को कुछ अलग चाहिए होता है, बेटी को कुछ अलग चाहिए होता है, तो तभी हमको एक साइकोलॉजिस्ट की भूमिका अदा करनी पड़ती है। तभी हमको बेटी को भी कन्विंस करना पड़ता है, माँ को भी कन्विंस करना पड़ता है, बीच का रास्ता निकलना पड़ता है जिससे उसको वो लुक मिल भी जाए। उसको वो लुक चाहिए होता है तो वो हम दे देते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, अपने इंडियन कल्चर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से सब लोगों को हम खुश रख सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और मेन एम ऐसा रहता है कि अभी क्लाइंट ने ये मांगा है, चलो दे दो, अपना क्या जाता है, ये नहीं। उसका फंक्शन है, उसको नहीं पता है कि उसको 1000 लोग देखने वाले हैं, तो वो अच्छा भी दिखना चाहिए ना। तो ये सोचकर हम पूरा लुक डिज़ाइन करते हैं और उसका जो फंक्शन रहता है उसको हम 4 चांद लगा देते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सेकेंड थिंग है, जब हम एकेडमिक लेवल पे होते हैं तो कई बार बहुत से स्टूडेंट आते हैं, कई जगह से सीख कर आते हैं, कितने सारे पैसे डाल कर आए हैं, डर डर के आते हैं, लेकिन हम उनको जेन्युइनली जितना ज़रूरी है उतना ही मटेरियल लेने बोलते हैं। जो भी टेक्निक है हमारे पास उसको हम प्रॉपरली राइट वे में उसको सिखाते हैं। नए नए जो फर्स्ट फ्रेशर आते हैं वो लोग तो बहुत ही ब्लेस्ड होकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं कि अभी हमको इसके बाद बहुत आगे कुछ सीखने जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रॉपर गाइडेंस मिल गया है। काफ़ी बार होता है कि लोग मतलब सीख कर पैसा देकर आते हैं लेकिन सीख कर नहीं आते हैं, तो यहाँ आकर उनको इतना अच्छा लगता है कि नहीं, हम A to Z सब चीज़ बताते हैं, ये चीज़ नहीं चाहिए तो ये नहीं लेना है, या तो फिर उनके पास काफ़ी कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती है तो उसका यूज़ कैसे करना है, उसका काम कैसे चल जाएगा। अभी जब सीख जाते हैं तो हम उनको ऑर्डर पर लेकर जाते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेवियर करना है, कोई क्लाइंट कैसे एकदम हाइपर हो जाते हैं तब हमको कैसे काम रहना है, कितना फास्ट काम करना है, कितना नीट काम करना है, ये सब चीज़ें जब मैं सिखाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। ये मेरे एथिक्स बनाए हुए हैं मैंने कि जितना आप किसी को दे पाओगे उतना आप खाली होगे तो आपको और आप भर जाओगे। मतलब एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये करती हूँ तो ये नहीं सिखाऊँ, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से थोड़ा सा यूनिकनेस आ जाता है कि नहीं, यहाँ पर जाएंगे तो ये सब कुछ बता देंगे मैम। सो दिस इज़ one thing that makes me different than others. As a professional and as a mother, how did you balance your life when your kids were small and they were growing up? So how did it happen? When I started this career, I had 2 children. They were very small at that time, but I was blessed that my mother-in-law was with me, and she was very, 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 very cooperative, and I got help of my husband also. Difficulties are part and parcel of this career, any career. So difficulties आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप उसको कैसे लेते हो, that is most important. सो कई बार ऐसा होता था कि बच्चे बीमार हो गए हैं और ऑर्डर पे जाना है तो कैसे होगा, तो हमने जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना शुरू किया ना, तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं वो भी हमारा कोऑपरेशन कर देते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी मुश्किलों को हम सर करते गए, क्योंकि हमने सब लोगों को इन्वॉल्व किया था हमारे मेरे प्रोफेशन में। ऐसा नहीं है कि सास है तो चलो ये हो गया, नहीं, उनको भी मैं इन्वॉल्व करती थी कुछ अलग तरीके से। जैसे जब मेरे क्लासेस चलते रहते थे या कुछ तो वो रहते हैं वहाँ पर, तो उनको भी मैं बोलती हूँ कि देखिए ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। जब भी मुझे ऑर्डर पे जाना रहता है तो मेरी पिन्स वगैरह का बॉक्स है या ब्रॉचेज़ है, वो सब मैं उनको
जिम्मेदारी दे रही थी कि ये आपको करना है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। जब मैं नहीं रहती हूँ घर पे या कोई भी क्लाइंट्स आते हैं कुछ सामान देने के लिए या कुछ फीस वगैरह देने के लिए या पेमेंट्स देने के लिए, सो एवरी टाइम आई इंसिस्ट हर टू टेक ऑल दिस। सो इससे क्या होता था कि उनको ऐसा लगता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है। एंड जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे बच्चों को उन्होंने इतना अच्छी तरह से उन्होंने संभाला है कि आज इतने बड़े होने के बाद भी अब वो नहीं है, तो उनकी कमी मुझे बहुत ही महसूस होती है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी कैसे होता है कि लोग बोलते हैं कि हमको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, हमको कोई ये नहीं है, हमको वो, लेकिन आपको भी तो उनका सपोर्ट देना चाहिए। दोनों तरफ होता है, कोई एक तरह से नहीं होता है। जब आप उनको इन्वॉल्व करोगे, उनको सपोर्ट दोगे, तो वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। और इस तरह से बहुत सारी मुश्किलें तो आती ही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होते गए और बच्चों को भी ऐसे ही इसमें इन्वॉल्व किया मैंने थोड़ा बहुत। दे आर नॉट इन दिस फील्ड बट आई यूज्ड टू आस्क देम कि हाउ इज़ दिस, हाउ दिस लुक। सो उनको भी ऐसे पता चलता है कि नहीं, मम्मी हमारा भी कुछ सुनती है, हमारी राय जानती है। तो indirectly they involved in this and it helped me a lot. Secondly, ये मैंने नहीं सोचा कि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चों को हम कैसे करेंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे उनको भी हमें डिफरेंट क्लासेस में इन्वॉल्व करके उनका भी डेवलपमेंट देखना चाहिए। तो एक मुकाम ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल कि 10th या 12th उनका हो गया तो दे आर फ्री, लाइक दे टेक देयर डिसीजन, दे इन्वॉल्व इन देयर डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो टाइम पे हम एकदम फ्री ना हो जा, इसलिए मैंने शुरू से ही अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया और उनको भी इन्वॉल्व किया। मतलब ऐसा नहीं कि चलो हम करते जा रहे हैं, बच्चे होते जाएंगे बड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार मैंने ये भी देखा है कि मदर्स लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चों को नहीं देखते हैं, then they will get the different result like that. So इस तरह हेल्प से, सबकी हेल्प से बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए और बिजनेस भी बहुत ग्रो कर गया। That's it. संगीता जी, मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई डोंबिवली से, फिर आप आई मुलुंड और आज आप घाटकोपर में रह रही हैं। तो ये आपकी जो जर्नी है, उस जर्नी के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। Yes, my journey started from Dombivli, then Mulund, and now we are at Ghatkopar. So this journey was very like peaceful and with so many challenges, and I accepted all the challenges very happily because मैं सोचती थी कि खुदा को या भगवान को हम पर कुछ ज़्यादा भरोसा होता है, तभी वो हमको इतनी सारी चैलेंजेस देते हैं। सबसे पहला है हार्ड वर्क, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है फर्स्ट डे से लेके आज तक। ऐसा नहीं कि चलो अब आप कुछ हो गए हो तो अभी आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है, आपको वो मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। सो देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि चलो ये हो गया है, ये फटाफट कर लेते हैं, पैसा कमाना शुरू। मेरे पास भी कई बार स्टूडेंट आते हैं, 1 महीना 2 महीना हुआ नहीं कि इनको फटाफट कमाना है, लेकिन फिर क्या होता है, वो हाफ द वे हो जाता है। फिर आपका वो ही बन जाता है कि आपने ऐसा काम किया तो आपको वैसे ही काम मिलने जाता है। सो हार्ड वर्क करना है, पूरी शिद्दत से सीखना है। सेकेंड थिंग है कि आपको अपने लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाने हैं खुद के लिए। जैसे मैं कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए। आप जब किसी को चीट करते हो तो सबसे पहले आप खुद को चीट करते हो। सो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसका रिजल्ट मिल जाता है। सो जब मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को तो एक भी छोटी से छोटी बात मैं उनको बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि चलो ये छुपा के रखा, ये नहीं बताना है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं रहता है। और हम जितना बताते हैं उतना अपना भी हमको भी सीखने मिलता है। ब्राइड्स में भी जब जाते हैं हम तो कई बार कुछ ब्राइड को कुछ भी पता नहीं रहता है, तो तभी भी
ऐसा नहीं करते कि चल अभी इसको कुछ पता नहीं है तो कुछ भी कर देते हैं, इसको कुछ पता तो है नहीं, पता चलने वाला भी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि जो रूल्स बनाते हैं, जो अपने साथ हम एक फेथफुल रहते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी फेथफुल रह सकते हैं। कोई देखता है, कोई नहीं देखता है, लेकिन आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। सो ये 2-3 चीज़ों को लेकर ही जब हम चलते हैं तो कुदरत भी हमारे साथ हो जाती है और वो हमको फुल सपोर्ट देती है आगे बढ़ने में। लेकिन वो जो रूट्स हमने देखे हैं, जो बहुत स्कैर्सिटी वाले रूट्स देखे हैं हमने, अपने दिन देखे हैं, वो दिन कभी भी नहीं भूलने चाहिए। सो आई ऑल्सो हेल्प सम डाउन ट्रोडन्स लाइक जैसे आजकल अपने हमारे समाज में चल रहा है कि सोमान लग्न है वगैरह है, तो उसमें मैंने मेरी ब्राइड्स के लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस रखे हुए हैं। वो मेरी तरफ से समाज को ये अनुदान है, ऐसे सोच के। कभी किसी ब्राइड को पता नहीं भी रहता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि अगर आप सोमान में शादी कर रहे हो तो हमारे ये रेट्स हैं। और कभी कभी कोई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं तो हेल्प करते हैं, जिस तरह से हो सके उस तरह से हेल्प कर देते हैं। तो ज़रा सा हाथ पकड़ लिया तो कोई आगे बढ़ जाता है। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट तो जैसे सबको बोल ही देती है कि वो मेरे भगवान हैं। सो वी फील वेरी प्राउड कि हमने किसी को अपने पैरों पे खड़े होने में हेल्प कर दी है। Sangeeta ji, you are a good artist, and as well, of course, you teach also very well. So your academy is very popular, and so many newcomers come and learn from you. So I would like to request you to give a nice message or some inspiration to the youth who are looking forward this profession as their own career. मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ये फील्ड में आप आ सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि चलो दिखता है बहुत लोगों को कि इसमें बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हार्ड वर्क, जो मैंने इससे पहले भी बताया है। सेकेंड चीज़ है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब जैसा नहीं होता है। आप जब किसी भी करियर में एंटर करते हो तो आपको फुल फ्लैश आपका काम देना ही पड़ता है। आप ऐसे सोचते हो कि चलो अभी मैं टीचर हूँ, 2 महीना ये सीख लूँ, अभी मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, 2 महीना ये सीख लूँ, फिर ये कर लेंगे, तो ये नहीं होता है। क्योंकि जितना दिखता है, ऐसे हमने आधे घंटे में जो रेडी कर दी है ब्राइड, उसके पीछे 30 इयर्स डाले हैं हमने, 30 इयर्स। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी। एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर तो आपको डालना ही पड़ता है इसमें। और जो भी सीखो आप बहुत लगन से, मेहनत से सीखो, तो आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हो इसमें। शुरू में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता था इसमें, लेकिन आजकल पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो ओपन है। आपको फॉरेन से सारे यूट्यूब चैनल्स पे सारे नॉलेज मिलते हैं, और फॉरेन के सारे प्रोडक्ट्स अभी इंडिया में भी अवेलेबल है। सो कैसा होता है कि क्लाइंट्स को भी अब सब कुछ पता रहता है कि ये है, ये प्रोडक्ट्स है, यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी अपग्रेडेड, कि आप अपने क्लाइंट से थोड़े अपग्रेड रहो तो ही अच्छा रहता है, कि उनके नॉलेज से आपका नॉलेज थोड़ा ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको बार बार अपग्रेड होना पड़ता है। एक बार सीख लिया तो काफ़ी नहीं होता। हम लोग भी आज की डेट में फ़ॉरेन जाकर सीखते रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। सो अगर आप ये करियर चूज़ करते हो तो आप फुल फ्लैज इसमें आ जाइए। अगर आप अपना 100% दोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। दिस रिलेट्स टू ईच एंड एवरी करियर। सो all are welcome